इस वक्त की बड़ी खबर के साथ लखीमपुर खीरी से आ रही है। घटनास्थल पर पहुंचे हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। सीएम के निर्देश के बाद मौके वारदात पर पहुंचे हैं प्रशांत कुमार। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर की गई है। कई जिलों की फोर्स लखीमपुर खीरी में पहुंचने वाली है, उसके लिए रवाना हो चुकी है। बड़ी खबर आपको दे दें, सीएम पूरी तरह से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हलचल किस तरह की है तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें लखीमपुर खीरी की है, जहां पर जब एडीजी पहुंचे, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लखीमपुर खीरी की। तो कई जिलों की फोर्स यहां पर पहुंचने वाली है। लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज दिन भर जो घटनाक्रम हुआ उस पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने नज़र भी बनाए हुए हैं, और उसके बाद ही उन्होंने निर्देश दिए थे कि एडीजी को यहां पर पहुंचना चाहिए और यहां पर पहुंचने के निर्देश दिए थे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव इस पूरे मामले पर दिखाई दे रहे हैं, और ये तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घटनास्थल पर पहुंचे हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। सीएम के निर्देश के बाद मौके वारदात पर पहुंचे। आपको ये भी बताते चलें कि कमिश्नर को भी पहुंचने के निर्देश दिए गए थे, साथ ही साथ आईजी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तमाम पुलिस बल यहां पर मौजूद है, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स यहां पर मौजूद हैं। घटना को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, हालांकि अभी चीजें नियंत्रण में दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो हंगामा है वो करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। तो अराजक तत्वों ने हंगामा जिस तरह से किया था वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और ऐसे में बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बयान अब सामने आया है। लखीमपुर खीरी की घटना पर बोले हैं अजय मिश्रा। क्या कहा है वो आपको बताते हैं। अराजक तत्वों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर हमला किया है, उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, ये कहा गया है मंत्री की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने बयान अपना दिया है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना पर जो अराजक तत्व थे उनकी पहचान की जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को ऊपर हमला करने का आरोप उन्होंने लगाया है। तो इस पूरे मामले पर जो प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने काले झंडे दिखाने की भी कोशिश की थी, उनके बयान अलग आ रहे हैं। बीजेपी के जो नेता उस वक्त वहां पर मौजूद थे उनके बयान अलग आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर सीएम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस पूरे मामले को सही किया जा सके, जो बवाल मचा है इसको शांत कराया जा सके, कानून व्यवस्था को एक बार फिर से लागू यहां पर किया जा सके। गाड़ी टकराने के बाद जिस तरह से यहां पर हंगामा बरपा था वो हंगामा लगातार ऐसे ही बना हुआ है। हालांकि अब चीजें, स्थिति जो है वो कंट्रोल में आ गई है, लेकिन उपद्रवी जो थे जिन्होंने हंगामा किया है उनकी पहचान की जा रही है, उनकी शिनाख्त की जा रही है। ये कहना है केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का। उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया है। लखीमपुर खीरी की घटना पर अजय मिश्रा ने अपना बयान दिया, अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है। तो लखीमपुर खीरी से बवाल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। यहां एक कार की प्रदर्शनकारियों से टक्कर के बाद नाराज लोगों ने भारी बवाल किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखीमपुर खीरी में भारी बवाल, बेकाबू कार की चपेट में आए किसान प्रदर्शनकारी। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियां फूंकी। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम था, मगर नेताओं के पहुंचने से पहले ही बवाल हो गया। हंगामे के दौरान कई लोग एक गाड़ी की चपेट में आ गए, कुछ लोग घायल हो गए। हालात को देखते हुए आला अधिकारियों समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मौका मिलते ही विपक्ष ने सियासी बयानबाजी शुरू कर दी। ये क्रूरता कहां से आ गई है भाई? उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध क्यों बढ़ गया है? अपराधी प्रवृत्ति के लोग कहां से आ गए जो किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं, जो किसानों को बैठना मुश्किल कर दिया है। किसानों की अपनी शांतिपूर्वक मांग मांगते हैं तो उनको रौंद दिया जाएगा, कील कांटे उनके रास्ते में बिछा दिए जाएंगे और उसके बाद उनको गाड़ी से रौंदा जाएगा। अब ये हालत उत्तर प्रदेश के अंदर में तानाशाही चलेगी। प्रदेश सरकार ने इस घटना पर दुख जाहिर किया है। जो दुर्घटना हुई है इसके लिए मेरे को बहुत दुख है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति कभी भी नहीं होनी चाहिए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। एहतियातन दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम किसान धरना स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई।
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से हंगामा यहाँ पर किया गया है। उसके बाद जो गाड़ी टकराने के बाद जो शख्स चपेट में आए थे उसके बाद ही हंगामा शुरू हुआ था और ये हंगामा किस तरह से शांत कराया जा सकता है उसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लखीमपुर खीरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज दिन में जो हंगामा यहाँ पर हुआ था, जो प्रदर्शनकारियों की और ये जो गाड़ी चालक थे उनके दरमियान जो टक्कर हुई थी, उसके बाद क्या कुछ हालात हैं यहाँ पर, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दोपहर की तस्वीरें, मोबाइल कैद में हुई तस्वीरें हैं। यहाँ पर कुछ शख्स जो कि नकाब से अपने चेहरे को ढके हुए हैं और उसके बाद मारपीट करते हुए, प्रदर्शन करते हुए, हंगामा करते हुए, काले झंडों के साथ यहाँ पर खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आक्रोशित भीड़ है और इसी भीड़ का हंगामा जो है देखने को मिला है। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लिहाजा यहाँ पर कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है, कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। गाड़ियों को तोड़ा गया है, आग के हवाले किया गया है, आगजनी यहाँ पर की गई है, लाठी डंडों से हमला किया गया है। और चलिए बढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने अपना जनाधार बढ़ाने के लिए डॉक्टर इलियास का समर्थन लेने से भी परहेज नहीं किया। डॉक्टर इलियास पर आतंकवादी संगठन सिमी की सरपरस्ती का संगीन आरोप रहा है। डॉक्टर इलियास दिल्ली दंगों में साजिश रचने वाले उमर खालिद के पिता हैं। सवाल यह है कि क्या सत्ता की चाहत में अखिलेश यादव दागदारों से भी करीबियां बढ़ा रहे हैं? 22 के चुनावी बैतरनी पार करने के लिए अखिलेश यादव दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के पिता के समर्थन से भी परहेज नहीं कर रहे। लखनऊ में अखिलेश यादव ने उमर के पिता और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष QR इलियास से मुलाकात की। उमर के पिता ने विधानसभा चुनाव में SP के लिए चुनाव प्रचार का ऐलान किया है। जो दूसरी पार्टियां इस समाजवादी विचारधारा को मानती हैं, जो चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में विकास की राजनीति हो, वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं। और समाजवादी पार्टी ने भी ये तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में सिर्फ वो विकास की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम जाति धर्म की और नफरत की राजनीति का नहीं करते। हम यहाँ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की राजनीति करते हैं। आपराधिक छवि वालों से अखिलेश यादव के इस प्रेम पर बीजेपी ने कड़ा तंज कसा है। जो पार्टियां टुकड़े टुकड़े हो गई हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग को अपनी पार्टी के भीतर शामिल करने में उनमें बड़ा उत्साह है। आज तमाम टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को शामिल करके कांग्रेस पार्टी ने एक बढ़त हासिल ली थी। अब इस होड़ में अखिलेश यादव जी पीछे छूट रहे थे, इसलिए वो अपनी पार्टी के भीतर, चूंकि उनकी पार्टी में भी कई टुकड़े हो चुके हैं, इसलिए अपनी पार्टी के भीतर भी वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार बखूबी समझती है कि प्रदेश के विकास के लिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखना निहायत ही जरूरी है। शायद यही वजह है कि पार्टी कई मौकों पर कह चुकी है कि दंगाइयों का प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। दंगाइयों को तो पहले दिन से संदेश दे दिया गया था कि दंगा करोगे, अपनी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त भी कराओगे और भरते भरते 7 खानदान बीत जाएंगे, लेकिन 7 पीढ़ियां बीतने के बाद भी वो भरपाई नहीं कर पाओगे। इसलिए दंगा करना छोड़ दो। उत्तर प्रदेश के अंदर भी 4.5 साल के अंदर एक भी बम की घटना नहीं हुई और एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई। और गुंडे आज योगी शासन में या तो जेल के अंदर है, जमीन के अंदर है, आसमान पर। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम सियासी दल जनाधार बढ़ाने में जुटे हैं। विपक्ष विकास, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने में जुटा है, मगर आपराधिक और दागदार छवि वालों को वोट के लिए अपने पाले में लाने से परहेज नहीं कर रहा। सवाल ये कि वोट के लिए दागदार छवि वालों को दुलार क्यों? टीम न्यूज स्टेट। और डॉक्टर QR इलियास की अखिलेश यादव से मुलाकात को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए अपराधी तो क्या आतंकियों को भी ले सकती है। ऐसी विचारधारा के लोग से देश को बचाने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी ने तो आज हद ही कर दी। अभी तक तो समाजवादी पार्टी कहती थी कि हम सत्ता में आएंगे तो जो लोग आतंकी मुकदमों में बंद हैं जेलों में, हम उन पर से मुकदमे हटा लेंगे। लेकिन आज उन्होंने देश में प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी, जिसका संस्थापक जो उसका अध्यक्ष रहा हो डॉक्टर कासिम इलियास रसूल, जो उमर खालिद के फादर हैं, उनको आज अपने मंच पर। अजय मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने
गाड़ियों पर पथराव किया, गाड़ियों पर लाठी डंडे से वार करने शुरू किए, जिससे गाड़ियों में बैठे हुए लोग हड़बड़ा गए, हमारे कार्यकर्ता हड़बड़ा गए और उनको फिर खींच करके उन लोगों ने लाठी डंडों और तलवारों से मारा पीटा है, जिसके वीडियो भी हमारे पास है। और जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद उन्होंने ये भी चिल्ला कर कहा कि गाड़ी को नीचे धक्का दो, गाड़ियों को नीचे खाई में सड़क से उन्होंने धकेला है, उसका भी वीडियो है। उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, गाड़ियों की तोड़ फोड़ की और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से किसानों के बीच में छुपे हुए उपद्रवी, जैसे लगातार किसान आंदोलन शुरू होने के समय से ही बब्बर खालसा ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि देश में अशांति को फैलाया जाए, देश में अराजकता बढ़े, और इसी क्रम में मुझे लगता है ये घटना हुई है। अब इस पर लोग राजनीति करने के उद्देश्य से इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं कि मैं या मेरा बेटा, जबकि मैं तो उस स्थल पर कभी 15 दिन से भी नहीं गया हूँगा। जब मैं पहली बार आया था तो उस रोड से भले निकला हूँ। और जहाँ तक मेरे बेटे का प्रश्न है, हम लोग अपना जो कार्यक्रम ये करते हैं उसमें हज़ारों लोग शामिल होते हैं और वो ओपन में होता है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के लोग रहते हैं, फोटो और वीडियोग्राफी भी होती है। और उस पूरे कार्यक्रम के दौरान 11 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक मेरा बेटा वहीं पर उपस्थित था। मैं चूँकि डाइवर्जन होकर के दूसरे स्तर पर गया था, इसलिए मेरा भी वहाँ पर पहुँचने का कोई मकसद नहीं था, न कोई उसका औचित्य था। और जिस तरह से उन्होंने घटनाएं की हैं, तो अगर मेरा बेटा भी वहाँ पर होता तो उसको भी वो पीट कर हत्या कर देते, ये निश्चित था। अब किसान तो उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। अजय मिश्रा को आप सुन रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से आज हंगामा हुआ था। टक्कर होने के बाद कुछ किसानों के भेष में उन्होंने ये बताया कि कुछ लोग थे जो उपद्रवी थे, उन्होंने इस पूरे बवाल को अंजाम दिया। और जिस तरह से गाड़ियों को फूंका गया, आगजनी की गई, मारपिटाई यहाँ पर की गई, लाठी डंडों का सहारा भी यहाँ पर लिया गया है, वो तमाम चीज़ें, तमाम तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी की घटना पर बोले अजय मिश्रा। कार्यक्रम समाप्त होने तक मेरा बेटा वहीं पर उपस्थित था। मैं चूँकि डाइवर्जन होकर के दूसरे स्तर पर गया था, इसलिए मेरा भी वहाँ पर पहुँचने का कोई मकसद नहीं था, न कोई उसका औचित्य था। और जिस तरह से उन्होंने घटनाएं की हैं, तो अगर मेरा बेटा भी वहाँ पर होता तो उसको भी वो पीट कर हत्या कर देते, ये निश्चित था। अब किसान आंदोलन में जो जुड़े हुए नेता हैं उनको समझना होगा कि उनके आंदोलन में अराजक तत्व न जुड़े। जिस तरह से वो देश में अशांति और अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, उसी क्रम में इनका प्रयास है। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से आंदोलन से बाहर होना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत दुखद मृत्यु